नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना के कारण उखड़ती सांसों को बचाने की कवायद जारी है। अब इंडियन एयरफोर्स के बाद नेवी ने मिशन ऑक्सीजन शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से तरल ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति लाने के लिए 9 युद्धपोतों को तैनात किया है। ऑक्सीजन संकट में दुनिया के 40 देश भारत की मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन जनरेटर हो, कंसंट्रेटर हो, सिलेंडर हो, क्रायोजेनिक टैंकर हो या सीधे लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई हो, जिससे जो भी बन पा रहा है वो मदद कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर जैसे देश लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं। भारत की मदद करने के लिए अमेरिका से मेडिकल सप्लाई लेकर 2 स्पेशल प्लेन आ रहे हैं। अमेरिका 2000 कंसंट्रेटर और 500 सिलेंडर भेज रहा है, जिससे 2 करोड़ 80 लाख लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। इसी तरह रूस से 2 स्पेशल प्लेन, 20 कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, दूसरे उपकरण और दवाइयां लेकर आ चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग पर हत्या का मामला कायम करने की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर फैसला आया। इस दौरान कोर्ट ने आयोग और हाई कोर्ट दोनों को निर्देश और सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी स्पष्ट किया कि मीडिया के पास रिपोर्टिंग का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम में जो भी होता है उसका रिपोर्ट करना मीडिया का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 न केवल लोगों को बल्कि मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी की वो कोरोना के हालात की वजह से थी, लेकिन उनकी भाषा सख्त थी और उसकी जरूरत नहीं थी। हाईकोर्ट की भाषा के इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा। भारत कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे समय में रूस एक बार फिर से भारत के सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका में उसके साथ खड़ा है। रूस अगले 2 दिनों में स्पुतनिक वी के टीके 150,000 खुराकों की दूसरी खेप बेच रहा है। इसके साथ ही 30 लाख खुराकें मई के अंत तक हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी की लैब में उतरने वाली हैं। रूस की ओर से कहा गया कि वह जून के महीने में भारत को 50 लाख जबकि जुलाई में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन भारत में भेजेगा। बिहार की राजनीति के लिए 9 मई का दिन खास है। दरअसल इस दिन अरसे बाद जेल से निकले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ बात करेंगे। कोरोना और लालू की बीमारी के कारण ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि 9 मई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए पार्टी के सभी विधायकों और पूर्व विधायकों से बात करेंगे और कोरोना त्रासदी में अपने नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन किया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में दल पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुका है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव के बाद हुई हिंसा में मंगलवार तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पंचायत चुनाव परिणामों को पार्टी के लिए उत्साहवर्धक बताते हुए दावा किया कि चुनाव में जीते ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी बसपा से जुड़े हुए लोग हैं। मायावती ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा है कि पंचायत चुनाव में सत्ता व सरकारी मशीनरी का भारी दुरुपयोग और विरोधी पार्टियों द्वारा अपार धनबल के अनिश्चित इस्तेमाल के बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने लगभग पूरे प्रदेश में जो रिजल्ट प्रदर्शित किया है वह उत्साहवर्धक है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसे देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं इस बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आज विज द्वारा पानीपत दौरा किया जाना था, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया है। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बुधवार को पानीपत में हुए दौरे के चलते गृह मंत्री ने अपना दौरा रद्द किया है। विज नहीं चाहते कि अधिकारी काम की जगह केवल बैठकों में ही अपना समय खराब करें। कोरोना वायरस के चलते देश के लोग भारी संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से भी लगातार एक के बाद एक मरने वालों की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब 74 वर्षीय तमिल एक्टर पांडु का भी कोरोना के चलते निधन हो गया है। उनके निधन से स्टार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 31,165 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 357 की मौत हो चुकी है। इस अवधि में हालांकि 40,852 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर में सर्वाधिक 40 मरीजों की मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।